आज हम प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी देखेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस चाहे प्रोकैरियोट्स में हो या यूकैरियोट में हो, इसके 3 स्टेप्स होते हैं: इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। प्रोटीन इनिशिएशन मतलब जहाँ से इसको शुरू होना है, फिर इलॉन्गेशन क्योंकि ये एक चेन के रूप में बनता है, एक अमीनो एसिड जुड़ता जाता है और ये चेन बनाता है। तो इलॉन्गेशन, चेन का इलॉन्गेशन होना, बढ़ना, और फिर इसका कंप्लीट हो जाना, तो टर्मिनेशन इसको हम कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इसमें इनिशिएशन है। इनिशिएशन के अंदर जो मैसेंजर आरएनए है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ये 30S सब यूनिट के साथ जुड़ता है। जो ये प्रोकैरियोट का यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो 30S और 50S दो यहाँ पर इसकी सब यूनिट है। ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये दोनों सब यूनिट्स अलग अलग होती हैं। मैसेंजर आरएनए जो न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन लेकर आता है कोड के फॉर्म में, वो आकर जो स्मॉल सब यूनिट है उसके साथ ये जुड़ जाता है। इसके जुड़ने के साथ ही जो अमीनो एसिड है वो एक्टिवेट होता है, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, वो एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होने के बाद वो ट्रांसफ़र आरएनए से जुड़ता है। और सबसे पहले जो अमीनो एसिड आता है वो आता है इनिशिएटिंग। तो सारे जो इनिशिएटिंग अमीनो एसिड है वो एक ही है। ये फिर से जो अमीनो एसिड चेन को शुरू करता है वो एक ही है, इसलिए उसको इनिशिएटिंग कोडोन कहते हैं। वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही एक है और रिप्रेजेंट होता है AUG से। AUG एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है मीथियोनिन को। तो AUG का ट्रांसफ़र आरएनए से जुड़ने का मतलब है कि अब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा और ये आकर मैसेंजर आरएनए जुड़ा राइबोसोम से। उसके बाद जो इनिशिएटिंग कोडोन है AUG, ये एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट होने के बाद इसका जो ट्रांसफ़र आरएनए है उससे ये जुड़ जाता है और जुड़ करके फिर ये जहाँ पर मैसेंजर आरएनए कोड लेकर आया है उस राइबोसोम से अटैच होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इनिशिएशन में बस एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो ये AUG इनिशिएटिंग कोडोन है इसका फॉर्माइलेशन हो जाता है। फॉर्माइलेशन होने की वजह से F इसके आगे जुड़ जाता है। फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन होती है और अगर ये यूकैरियोट में है तो ये फॉर्माइलेटेड नहीं होती है। बस यही डिफरेंस यहाँ पर है, अदरवाइज दोनों में ही ये मीथियोनिन या AUG के फॉर्म में इनिशिएटिंग कोडोन होता है। तो इसके आ जाने के बाद अब ये चेन इनिशिएट हो गई है। इसके होने के साथ ही अब यहाँ पर दूसरा कोड आता है और क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए यहाँ पर कोड लेके आया हुआ है, तो इससे पहले कि अब सेकेंड कोड से ये आगे बढ़े तो मैसेंजर आरएनए 30S सब यूनिट से जुड़ा, फिर इससे इनिशिएटिंग कोडोन आ गया और यहाँ पर ये लिखा हुआ एनर्जी और इनिशिएटिंग फैक्टर्स जो ज़रूरत पड़ती है इसको बनाने के लिए, इस 30S कॉम्प्लेक्स जिसे लिखा हुआ है प्री इनिशिएटिंग कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अब ये अपनी 50S बड़ी जो यूनिट है उससे अटैच हो जाता है और ये हमें इस तरह से नज़र आता है। ये स्मॉल सब यूनिट, ये लार्ज, ये पूरा राइबोसोम एक हो गया। ये मैसेंजर आरएनए का थ्रेड है जिस पे कि कोड है और जो फर्स्ट साइट है इसे कहते हैं P साइट और दूसरी कहलाती है A साइट, अमीनो साइट। तो जो प्राइमरी साइट है वहाँ पर इनिशिएटिंग कोडोन आ गया और जो A अमीनो साइट है अभी ये खाली है। तो ये तो हो गया इनिशिएशन। तो अब जो दूसरी साइट यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर अब दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए आएगा अपना अमीनो एसिड लेकर के, जो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए कोड लेकर आया है।
तो वो इसकी ए साइट पर होगा और इस तरह से अब इलोंगेशन इसका शुरू होगा इनिशिएशन होने के बाद। तो यहाँ हम देखते हैं और ये 5 to 3 बढ़ता है, ये हमने पहले ही बोल दिया था। 5 to 3 इसका इलोंगेशन होता है। तो यहाँ पे सपोज सेकंड जो कोड है वो यू है, तो इसके साथ अब जो दूसरा और ये रिप्रेजेंट करता है तो इसके साथ फर्स्ट AUG हो गया, सेकंड UU है, तो इसके बाद दूसरा जो अमीनो एसिड है फिनाइलिन वो फिर एक्टिवेट होता है और वो अपने ट्रांसफ़र RNA पे जुड़ता है और ट्रांसफ़र RNA फिर उस अमीनो एसिड को इसकी जो ए साइट है उस पर लेकर आता है। तो उसके ऊपर लाने के बाद अब यहाँ पर 2 अमीनो एसिड्स हो गए और एक तरह से ये राइबोसोम फुल हो गया। अब इसके पास नेक्स्ट की जगह नहीं है। तो इलोंगेशन के प्रोसीजर में 2 फिनोमेनन होते हैं, एक जिसमें कि 2 अमीनो एसिड पेप्टिडाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद ये जो पूरा के पूरा राइबोसोम है ये 5 से 3 डायरेक्शन की ओर बढ़ता है। उसके बढ़ने से जो ये फर्स्ट इनिशिएटिंग कोडोन है वो इस राइबोसोम बॉडी से बाहर आ जाता है। जो फर्स्ट अब अमीनो एसिड हम कह सकते हैं क्योंकि ये तो इनिशिएटिंग था, या हम इसको ए साइट कह लें, ये अब इसके निकलने से इसकी जगह पी साइट पे आ जाती है और फिर से ए साइट खाली हो जाती है। तो इलोंगेशन के 2 प्रोसीजर हैं, एक है 2 अमीनो एसिड्स का आपस में जुड़ना पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से, और इसके साथ ही पूरे राइबोसोम का इस मैसेंजर RNA थ्रेड पर 5 to 3 डायरेक्शन में आगे जाना जिससे कि नेक्स्ट अमीनो एसिड डिपॉजिट हो सके। और ये जो मूवमेंट है इसके लिए जो एंजाइम इसको हेल्प करता है वो है ट्रांसलोकेज। अब हम देखें ये हमने देखा, तो अब इन दोनों में ये जो AUG है वो UU के ऊपर आ जाता है और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और बॉन्ड बनाने के साथ ही ये बाहर आ गया। फर्स्ट अमीनो एसिड खिसक कर अब पी साइड पर आ गया, ए साइड अब फिर से खाली हो गई है और फिर से यहाँ पर एक अमीनो एसिड आया, ये इससे जुड़ेगा, फिर से ये आगे मूव होगा और इस तरह से ये जो चेन है ये आगे, ये यहाँ से था फिर ये आगे बढ़ती चली जाएगी और ये चेन तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि इसको ये सिग्नल नहीं मिलता है कि अब इस चेन को टर्मिनेट होना है। और टर्मिनेट होने के लिए 3 तरह के कोड यहाँ पर होते हैं, UAA, UAG एंड UGA। इनमें से कोई भी कोड अगर इस A पोजीशन पर आ जाता है तो इसका मतलब है कि अब चेन को टर्मिनेट होना है, क्योंकि इसका कोई भी डी कोड नहीं हो सकता, कोई अमीनो एसिड इसके अगेंस्ट में नहीं होता है, तो ये डी कोड नहीं हो सकता है। तो ये स्टॉप सिग्नल के रूप में यहाँ पर काम आता है और इसके आने के साथ ही चेन फिनिश हो जाती है। फिर से 30 और 50 अलग हो जाते हैं और ये जो पूरी चेन जिस पर अमीनो एसिड्स हैं ये रिलीज़ होकर पॉलीपेप्टाइड चेन साइटोप्लाज्म में आ जाती है और एक प्रोटीन को रिप्रेजेंट करती है। अब ये फिर से राइबोसोम फ्री हो गया, इसके दोनों साइड अलग हो गए, फिर से ये इनिशिएशन में काम करेगा, फिर से इसका इलोंगेशन होगा, फिर टर्मिनेशन होगा और ये चेन बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट में जो प्रोटीन सिंथेसिस के बेसिक स्टेप्स एक तरह से ही हैं, बस कुछ एंजाइम्स और इनिशिएटिंग फैक्टर्स हैं वो ही अलग होते हैं, बाकी प्रोसीजर सेम होता है। इसी प्रकार यहाँ 30 और 50 है, वहाँ पे 40 और 60 स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट होती है, राइबोसोम की साइज़ अलग होती है और थोड़े बहुत जो डिफरेंसेस हैं वो अलग हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट के डिफरेंसेस में देख लेंगे, लेकिन जो मेजर पॉइंट्स हैं, स्टेप्स हैं, वो दोनों ही यूकैरियोट और
प्रोकैरियोट के अंदर सेम होते हैं, जहाँ पर इनिशिएशन होगा, इलोंगेशन होगा और फिर चेन का टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है प्रोटीन सिंथेसिस का एक लिविंग सेल के अंदर। थैंक यू।